हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस फॉर द एंटीनेटल मदर। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एंटीनेटल केयर। आज की इस वीडियो में देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस फॉर द एंटीनेटल मदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नर्सिंग प्रोसेस है एंटीनेटल मदर के लिए वो 3 स्टेप्स में डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ द डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ डाटाबेस में क्या रहता है, जो फिजिशियन होता है, जो मिडवाइफ होती है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करती है पेशेंट का, जो मदर रहती है उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करती है, लेबोरेटरी स्टडीज़ करती है, सारे टेस्ट वगैरह करती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिसीज़ कंडीशन तो नहीं है, पेल्विक का टाइप कौन सा है, गायनेकॉइड है, ये सारी चीज़ें वो डाटाबेस में कलेक्ट करती है। इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटाबेस। इंटरप्रिटेशन डाटाबेस में नॉर्मलिटी डिटरमाइन करती है कि जो पेशेंट है वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करती है सेकंड स्टेप में। देन इसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करती है, वो एक चार्ट डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ केयर। अब जो भी प्लान ऑफ केयर है उनको क्या करती है, डेवलप करती है। उसके डाइटरी मेज़रमेंट जिसमें आ जाता है, इंटरवेंशंस प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन देती है पेशेंट को, मदर को, डेट देती है कब चेकअप के लिए आना है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो भी माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, एनीमिया है, इन सब के बारे में वो उनसे डिस्कस करती है। या फिर ऐसी कंडीशन कोई बनती है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये कौन से स्टेप में आता है, थर्ड स्टेप में आता है। और इस थर्ड स्टेप में वो एक शेड्यूल बनाते हैं काहे के लिए, नेक्स्ट रिविज़िट के लिए, कि पेशेंट को कब रिविज़िट के लिए आना है। इसके बाद है इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या आ जाएगा कि इस नर्सिंग प्रोसेस के दौरान डिलीवरी के टाइम तक कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो है वो आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, चेंज इन फीटल मूवमेंट पैटर्न। इस दौरान जो बेबी है उसका जो फीटल मूवमेंट है, पैटर्न है, वो भी चेंज हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है और पुअर वेट गेन हो सकता है, प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोशूरिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यूट्रस लार्ज और स्मॉल हो सकता है, एक्सेस और डिक्रीज लाइकर हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है बेबी का, हेड नॉट एंगेज बाय 38 वीक इन प्राइमरी ग्रेविड वूमन, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल और यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। और इन सारी कंडीशंस में क्या करना है, जो मदर रहेगी उसको तुरंत आकर क्या करना है, हॉस्पिटल में दिखाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वही इसके आगे क्या बताएंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है कि एक जो गुड रिकॉर्ड कीपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, किसके लिए, कि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो आगे का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से करेगी, ये सारी चीज़ें काहे पे डिपेंड करती हैं, जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है पेशेंट का उस पर डिपेंड करती है। तो एक गुड रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ही कैसा है, एसेंशियल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ फीटल वेलबींग। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो फीटल की कंडीशन है वो वेल है। उसमें कौन सा आता है कि सबसे पहले फीटल का मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए। जो फीटल है वो कम से कम 12 घंटे में 10 मूवमेंट कवर कर ले, तो ये क्या हो जाता है, उसकी एक नॉर्मल कंडीशन बनती है। और सेकंड क्या है, फीटल की हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है यदि वो भी नॉर्मल रहे तो हम बोल सकते हैं कि जो फीटल की कंडीशन है वो भी कैसी है, नॉर्मल है, फीटल जो है वो वेल है। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट आता है वो क्या है,
प्रिपरेशन फॉर लेबर। प्रिपरेशन फॉर लेबर में क्या रहेगा कि जो प्रेगनेंसी का लास्ट वीक रहेगा उसमें मदर के साथ जो है गायनेकोलॉजिस्ट को पहले ही क्या करना है, डिस्कस कर लेना है कि आपको जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में आके करवाना है या फिर जो गांव में ही जो दाई वगैरह होती हैं या फिर हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनसे करवाना है। ये सारी चीज़ें उनको पहले ही क्या कर देना है, बता देना है, उनसे डिस्कस कर लेना है। तो यही काय में रहेगा ये प्रिपरेशन फॉर लेबर।